प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे हम एक 2D एरे को, जो कि एक स्पार्स मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्पार्स के फॉर्म में। तो हमने दो मेथड पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज एरे रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम प्रोग्राम बनाएंगे। हम एक 2D मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्पार्स के फॉर्म में, लेकिन हम किसका यूज़ करेंगे? एरे रिप्रेजेंटेशन का। क्योंकि अभी हमने लिंक लिस्ट पढ़ी नहीं है, तो इसलिए हम लिंक लिस्ट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एरे के रिप्रेजेंटेशन। तो हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं। एक मैट्रिक्स ए जो हमारी इनपुट मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स एस जिसमें हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखें, जो सेकेंड मैट्रिक्स है, इसका जो रो इंडेक्स है वो मैंने लिया है 3। क्यों? क्योंकि रो क्या है? फिक्स हैं। स्पार्स रिप्रेजेंटेशन में कितनी रोज होती हैं? 3 रोज होती हैं। और कॉलम कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट होंगे आपके 2D एरे में। अभी हमें मालूम नहीं कितने हम इनपुट कराएंगे, इसलिए मैंने रैंडमली क्या ले लिया है उसको, 30। दो काउंटर मैंने लिए हैं, एन ओ जेड और एन ओ एन। एन ओ जेड में मैं काउंट करूंगा नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स इन इनपुट मैट्रिक्स, और एन ओ एन में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन इनपुट मैट्रिक्स। एक वेरिएबल लिया है के, इनिशियली उसको जीरो किया है, आगे बताऊंगा इस के का रोल क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? इनपुट मैट्रिक्स को इनपुट कराया, जिसको हमें स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पूछा उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, आर में ले लिया। नंबर ऑफ कॉलम्स पूछे, ई में ले लिया। मैट्रिक्स को इनपुट कराया दो लूप से, पहले रो का लूप चलाया, फिर कॉलम का लूप चलाया। उसके बाद मैट्रिक्स को हमने क्या करा दिया? इनपुट करा दिया। हमारी इनपुट मैट्रिक्स क्या हो गई है? इनपुट हो गई है। अब हमें चेक करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है किसमें? स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स मैं इनपुट करा रहा हूँ वो स्पार्स है भी या नहीं है। तो कैसे मालूम चलेगा? अगर उसके नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट से, तो मैट्रिक्स स्पार्स होगी, अदरवाइज स्पार्स नहीं होगी। तो सबसे पहले हम काउंट करें कि हमारे मैट्रिक्स में कितने जीरो एलिमेंट हैं और कितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे जो मेरी इनपुट मैट्रिक्स है उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवर्स करना पड़ेगा मीन्स उसके फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो जीरो है या वो नॉन जीरो है। तो ट्रेवर्स करने के लिए हमारे दो लूप चलते हैं। पहला रो का लूप, देन कॉलम का लूप। अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? जो हमारी वैल्यूज़ है, वैल्यूज किस में है? ए आई जे में। तो हमने चेक किया ये वैल्यू जीरो है। अगर ये वैल्यू जीरो है तो हम किसका काउंटर बढ़ाएंगे? जेड वाला, यानी कि एन ओ जेड को एक इंक्रीमेंट कर। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मीन्स हमारा जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मीन्स नॉन जीरो है, तो हम कौन सा काउंटर को इंक्रीज कर देंगे? एन ओ एन प्लस प्लस को। तो जब ये दो लूप कंप्लीट होंगे तो आपका एक एक एलिमेंट चेक हो जाएगा कि वो जीरो है या वो नॉन जीरो है। जीरो होगा तो एन ओ जेड बढ़ेगा, और अगर नॉन जीरो होगा तो एन ओ एन बढ़ेगा। मीन्स इन दो लूप के बाद आपके पास एन ओ जेड की एक फाइनल वैल्यू होगी और आपके पास एन ओ एन की एक फाइनल वैल्यू होगी। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी मैट्रिक्स स्पार्स है या नहीं है। तो स्पार्स कब होती है? जब नंबर ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नॉन जीरो। तो हमने कहा इफ नंबर ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ नॉन जीरो, तो स्पार्स मैट्रिक्स है। तो अब ये स्पार्स मैट्रिक्स है तो उसका क्या करो? स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करो। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या प्रिंट करा दो? इट इज़ नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स। तो अब हमने कहा हमारी ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स हमारी मैट्रिक्स क्या है? स्पार्स है। स्पार्स है तो अब उसको किस में रिप्रेजेंट करना है? स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अब हम क्या करते हैं? जब स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जीरो एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। हम किन को कंसीडर करते हैं? ओनली नॉन जीरो एलिमेंट को। तो फिर से अपनी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करो, देखो कि जो आपने एलिमेंट ट्रेवर्स किया है वो जीरो है या नॉन जीरो है। तो जीरो को हमें कंसीडर करना नहीं, हमें किसी को कंसीडर करना है? नॉन जीरो को। तो एलिमेंट हमारा है ए आई जे।
अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि नॉन जीरो है, तो अब हमें क्या करना है, स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। स्पार्स मैट्रिक्स में 3 रो होती हैं, ठीक है। तो पहली रो जीरो, सी में क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। सेकेंड रो वन एंड थर्ड रो टू। तो हमने कहा एस जीरो, एस जीरो मीन्स फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो के पहले पहली वाली एंट्री कहाँ आएगी, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। तो आपने के लिया था ऊपर, उसको मैंने इनिशियली क्या किया है, जीरो। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये आपका हो जाएगा एस जीरो जीरो, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हमें क्या डालना है, जो नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिला है उसका रो इंडेक्स। रो इंडेक्स मीन्स आई, ठीक है। लेकिन सी में जो रो इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से, और हमने जो एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हम रो इंडेक्स को क्या मान रहे थे, वन। तो हमने इसको क्या कर दिया, जीरो प्लस आई प्लस वन। सिमिलरली अब क्या करेंगे, इस रो का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम भरेंगे। अगर हमें मिलता है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मीन्स एस वन, कॉलम फिक्स है, दैट इज के इक्वल टू जे प्लस वन। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो में जाना है। थर्ड रो मीन्स एस टू, कॉलम फिक्स है, क्योंकि पहला अगर नॉन जीरो मिलेगा तो वो फर्स्ट कॉलम पे भरा जाएगा, सेकेंड नॉन जीरो मिलेगा तो वो सेकेंड कॉलम में भरा जाएगा, किसके, स्पार्स मैट्रिक्स के। तो आपने क्या कहा, एस टू के इक्वल टू, इसमें क्या आनी है, थर्ड रो में उस नॉन जीरो एलिमेंट की वैल्यू आनी है। तो नॉन जीरो एलिमेंट किसमें है, ए आई जे। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको दोबारा नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तो वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, सेकंड कॉलम से। तो आपने के को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जितने नॉन जीरो एलिमेंट आपको मिलेंगे उतने ही कॉलम क्रिएट होंगे। रो तो फिक्स है, 3 रो, कॉलम उतने क्रिएट होंगे जितने आपके नॉन जीरो एलिमेंट। तो जब ये दो लूप कंप्लीट होंगे तो आपकी स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हुआ होगा। अब हम चेक करते हैं कि जो काम हमने किया क्या वो हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले हमने क्या करा, अपनी इनपुट मैट्रिक्स को प्रिंट कराया, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू जीरो से लेस देन आर, जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन सी, जे प्लस प्लस। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन्होंने मैंने सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि 2D मैट्रिक्स को कैसे आप, एरे को कैसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, दो कॉलम के बीच में हम एक टैब देते हैं, कॉमा ए ऑफ आई जे। जब सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे तो लाइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बैक स्लैश। तो ये आपकी इनपुट मैट्रिक्स प्रिंट हुई। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, जो हमने स्पार्स मैट्रिक्स की थी उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फिर से आपने लूप चलाया, देखो स्पार्स मैट्रिक्स में 3 रो थी तो आपने लूप चलाया, रो वाला आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन थ्री, कॉलम वाला चलेगा फॉर जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन, नंबर ऑफ कॉलम किस में आ रहे हैं, के में, ए जे प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, कॉमा एस ऑफ आई। तो हमने इनपुट मैट्रिक्स भी प्रिंट करा दी और स्पार्स मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन भी प्रिंट करा, रन कराते हैं। पूछा नंबर ऑफ रोज, मान लीजिए आपने दी 3, नंबर ऑफ कॉलम्स आपने दे दिए 2, तो टोटल एलिमेंट कितने इनपुट कराने हैं हमें, 6। तो हमने कराया पहला एलिमेंट 0, दूसरा 0, तीसरा मान लीजिए आपने कराया 2, चौथा फिर से 3, फिर 0, फिर 0, क्योंकि मुझे स्पार्स दिखानी है। तो हमारा आया इनपुट मैट्रिक्स सी, क्योंकि 3 रोज और 2 कॉलम थे तो 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं 1 एंड 2।
तो 0 0 0 2 3 0 स्पार्स आपको दिखी नहीं क्योंकि इसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं करा। तो मैंने कहा देखिए अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं करेंगे तो सिंपल प्रिंट करेगा, तो उसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पे स्लैश t लगाया, प्रिंट एफ बैक स्लैश n, दोबारा से रन कराते हैं। एंटर नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, वैल्यू 0 0 5 4 0 0। ये हमारी इनपुट मैट्रिक्स थी 0 0 5 4 0 0। तो देखें अब इसका आपका स्पार्स का रिप्रेजेंटेशन आया है। तो आप देखें पहला आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिला है सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में। तो आपने क्या बोला, इसका रो इंडेक्स इज 2, कॉलम इंडेक्स इज 1 एंड वैल्यू इज 5। सेकेंड आपको नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ मिला है, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम पे। तो इसके लिए एंट्री आई, रो इंडेक्स इज 2, कॉलम इंडेक्स इज 2 एंड वैल्यू इज 4। एक बार और रन कराएं तब के लिए जब आपकी मैट्रिक्स स्पार्स नहीं है। तो आपने कहा 3 2 मैट्रिक्स 3 1 2 3 4 0 0। तो यहाँ पे आ गया नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स। तो ये प्रोग्राम था, हमने कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इनपुट मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।